इस वीडियो में हम कई सारी बातें करेंगे। आपका ये सब्जेक्ट है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। देखिए सेकंड सेमेस्टर में एईसी हिंदी ए का एक सब्जेक्ट है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, और आज के इस वीडियो में हम इससे संबंधित कई सारी बातों की चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ हम समझेंगे यहाँ पर कि हिंदी भाषा और संप्रेषण में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं या क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम में आएंगे। साथ में हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। साथ में ये भी बात की जाएगी टाइमिंग की, कि टाइमिंग क्या रहेगी आपके इस पेपर की, मतलब कितने घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, हम इसकी बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट में कितने पेजेस के आंसर आपको लिखने चाहिए। तो सारी बातें आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं, जैसे कि संप्रेषण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अर्थ संप्रेषण भाषा का सबसे प्रमुख कार्य है, इस कथन पर विचार कीजिए। देखो, पहला और ये यहाँ पे और करके या अथवा करके जो दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बनकर आ सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि ये आपसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है संप्रेषण की अवधारणा बताइए, जो संप्रेषण है वो है क्या, आपको अर्थ स्पष्ट करना है, साथ में उसके महत्व वगैरह के बारे में बातें करनी है। इसके साथ ही यहाँ पर भी वही कह रहा है कि संप्रेषण का पहले अर्थ बताओ और उसका एक महत्व बता दो। महत्व कैसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो बोल रहा है अर्थ संप्रेषण भाषा का एक बहुत बड़ा कार्य है। मतलब संप्रेषण का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा कार्य का मतलब क्या है, महत्व ही होता है। तो दोनों का मतलब यहाँ पे कुछ सेम ही है, कुछ नहीं। 100% यहाँ पे आप देखोगे दोनों में आपको सेम ही आंसर लिखना पड़ेगा। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी एग्जाम में कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपके एग्जाम में, संप्रेषण के विविध प्रकार, अलग अलग प्रकार जो संप्रेषण होते हैं वो आपको स्पष्ट करना होगा। इसके साथ ही संवाद की अवधारणा और महत्व पर प्रकाश डालिए। मौखिक और लिखित संप्रेषण के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है संप्रेषण की चुनौतियाँ क्या हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। प्रतिवेदन का अर्थ और विशेषताएं बताइए। डायरेक्ट टॉपिक ही आपको पढ़ाए गए हैं तो उन्हीं से ये क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। संपादकीय लेखन का महत्व बताते हुए इसके तत्वों या गुणों का वर्णन करें। संपादकीय लेखन के लिए कौन सी बातें अनिवार्य हैं, ऐसे भी आ सकता है। ये जो आपका लास्ट चैप्टर था संपादकीय लेखन का, इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। संपादकीय लेखन का महत्व बताते हुए उसके गुणों व तत्वों का वर्णन कीजिए। इसके साथ ही संपादकीय लेखन के लिए कौन सी बातें अनिवार्य हैं, मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि संपादकीय लेखन में ज़रूरी होती हैं। आप इसमें विशेषताओं को भी ऐड कर सकते हैं। गुण मतलब भी एक विशेषता ही होता है। एक संपादक संपादकीय लेखन से पहले किन बातों पर सावधानी बरतनी चाहिए। एक संपादक को संपादकीय लेखन से पहले किन बातों पर सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो कैसे आएगा, तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन नॉर्मली होगा वो आएगा शॉर्ट नोट करके कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे 5 ऑप्शन हो सकता है 4 ही ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हों, तो बाकी बस मैंने यहाँ पे हिंट के लिए आपको दिया है। जैसे कि अनुच्छेद लेखन पर, संवाद लेखन, डायरी लेखन, ब्लॉग लेखन, इनमें से किसी भी टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक तो आना तय है। शॉर्ट नोट में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है ऐसे टॉपिक का, और ऐसे में आपको यहाँ पर कोई 2 टॉपिक चूज़ करने होते हैं, ठीक है। और मौखिक लिखित संचार में अंतर क्या है ये आपको स्पष्ट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो 8वां या जो लास्ट का जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें शॉर्ट नोट करके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। और वो 4 ऑप्शन आप अगर पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो उन्हीं में से ही आएगा। और ज़्यादातर संभावना है कि ब्लॉग लेखन आ जाए या डायरी लेखन आ जाए, इनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। और अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन या डायरी लेखन, ब्लॉग लेखन, इन पे एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो बस यही कहूँगा, मैक्सिमम आप पढ़ के जाइए, मैक्सिमम जो आपका सिलेबस है उसे आप कवर करके जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे बस मैंने आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर दिखाया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक तरीका बता देते हैं स्पेशली यहाँ पर कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब आपको अटैम्प्ट कैसे करना है थोड़ी सी मैं ये बात बता देता हूँ, उसके बाद हम दूसरी बातें करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि संप्रेषण की अवधारणा बताइए। तो इस क्वेश्चन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं, साथ में ही संप्रेषण से संबंधित थोड़ी जो विशेषताएं वगैरह हैं या थोड़ा डिटेल में मैंने आपको जो समझाया है वो लिख सकते हैं, साथ में उसका महत्व अच्छे से बता सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर कहा गया है संप्रेषण के विविध प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आप संप्रेषण के विविध प्रकारों को काफ़ी डिटेल में बता सकते हैं, साथ में थोड़ी बहुत संप्रेषण की विशेषताओं को भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप सिर्फ डायरेक्टली प्रकार बताएंगे,
आपको लग रहा है टाइम आपके पास है तो थोड़ा विस्तार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं वो चैप्टर्स का जो भी टॉपिक है वो पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मान लो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया संवाद का, संवाद के अंतर्गत मैंने आपको 3-4 टॉपिक पढ़ाए कि संवाद का अर्थ, संवाद के प्रकार, या संवाद की प्रक्रिया, संवाद का प्रस्तुतिकरण किस तरह से होता है। मतलब संवाद के ही चैप्टर ले लो, कोई सा भी XYZ टॉपिक ले लो, चैप्टर ले लो, उसी के अंदर मैंने आपको कई सारे सब टॉपिक पढ़ाए हैं। ठीक है, अब मैंने जो भी आपको पढ़ाया है एक चैप्टर में वो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मान लो मैंने संवाद का महत्व बताया है, संवाद क्या है ये बताया है, संवाद की विशेषताएं बताई हैं, संवाद की जो है प्रक्रिया होती है इसको बताया है मैंने आपको। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई ही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों से संबंधित कुछ सामान्य बातों को भी लिख देंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ आई होप यहाँ तक आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। इस तरह आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ऐसा भी दोस्तों है कि कई कई बार 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है, अथवा दे दिया जाता है। देखो, वैसे तो कई बार आपको कहा 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि किन्हीं 5 या 4 क्वेश्चन को कीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इन सब्जेक्ट में क्या होता है कि कई बार आपको 5 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन उन 5 क्वेश्चन में भी और या अथवा करके ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो ज़्यादातर संभावना है कि आपका ये जो हिंदी का ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको 5 क्वेश्चन ही आए, 8 क्वेश्चन नंबर 8 या 10 की जगह 5 क्वेश्चन ही आए, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन 1 में आपको 2 क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन या जो क्वेश्चन 2 है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक चूज़ आपको करना है जिस पर आपको आंसर लिखना है। ये सामान्य बातें थी, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये आपने यहाँ पे हल्का हल्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया। बाकी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी आपके टॉपिक हैं, जो भी आपका सिलेबस है, आप उसी को कवर कीजिए मेन फोकस, क्योंकि यहाँ पर ये जो इस सब्जेक्ट में सारे जो मतलब जितना भी मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट सिलेबस से ही आ रहा है। जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं आपको वो बिल्कुल टॉपिक वाइज ही आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जैसे कि संचार का क्या महत्व है, संचार की क्या चुनौतियाँ हैं, संप्रेषण की क्या चुनौतियाँ हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं आपके क्वेश्चन में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम मतलब पूरे सिलेबस से ही आते हैं, तो मेन अपना ध्यान सिलेबस पर रखना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइमिंग की और बात करते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, टाइमिंग की मैं बात करूँ तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होगा, और स्पेशली जो BA प्रोग्राम के जो SOL के बच्चे हैं उनका ये जो एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का होगा। अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का या 2.5 घंटे का जो भी है, लेकिन आप मानकर चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा हिंदी का वो 3 घंटे का नहीं होगा। ठीक है, 3 घंटे का नहीं होगा, या तो वो 2 घंटे का होगा और या तो वो 2.5 घंटे का होगा। जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ तक मैंने देखा है डेट शीट वगैरह में, तो जो BA प्रोग्राम के SOL के बच्चे हैं, स्पेशली जो BA प्रोग्राम के बच्चे हैं, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा। और जो ऑनर्स के स्पेशली बच्चे हैं, चाहे SOL हों चाहे रेगुलर हों, तो उनका जो एग्ज़ाम है स्पेशली वो 2 घंटे का होगा। तो 2 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, ये आप थोड़ा मान के चलना। बाकी आपका एग्ज़ाम मोस्टली 2 घंटे, या जो BA प्रोग्राम की उनका 2.5 घंटे का होगा। ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके मार्क्स की। तो देखिए, मार्क्स के बारे में भी एग्जैक्ट कह पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो हो, अगर 2.5 घंटे का एग्ज़ाम हो रहा है तो 70 मार्क्स का आपका पेपर आ जाए। ठीक है, जहाँ तक संभावनाएं हैं। इसके साथ ही अगर 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो हो सकता है 60 नंबर का पेपर आ जाए या उससे थोड़ा कम आ जाए। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि मतलब 75 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, 70 या 70 से कम का ही होगा। यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग के बारे में बताया, आपको मार्क्स के बारे में बताया। आप लोग सोच रहे होंगे सर एग्जैक्ट नहीं बता रहे हो कि कितने नंबर का पेपर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको बस हिंट दिया जा रहा है कि 75 से कम नंबर का आएगा। अब कितना आएगा एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता, बट आपके लिए जो हिंट है यही आपके लिए काफ़ी अच्छा आइडिया आपको देता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आपको कितने पेज का एक आंसर, आपको कितने पेज का लिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं करने के लिए, आपसे कहा जाता है कि 5 क्वेश्चन करो, तो आप 4-4 पेज का या
4-4 पेज का आप आंसर लिख सकते हो। अगर आपको 2.5 घंटे दिए जा रहे हैं 5 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, तो आप 4-4 पेज का कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कुछ बातों को समझ लो। देखिए, कई बार हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन आए, उसमें थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएँ अगर उसमें, तो आप अपने अनुसार उस समय देखना, उस समय करना। बाकी जहाँ तक संभावना है वहाँ तक ये है कि अगर आपसे 5 क्वेश्चन करने के लिए आपका मतलब क्वेश्चन पेपर कहता है कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी के पूरा क्वेश्चन ये थ्योरी की तरह क्वेश्चन है, तो आप एक बार टाइम को देख लो। अगर आपको 2.5 घंटे दिए गए हैं तो आप 4-4 पेज के आराम से अपने आंसर लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अगर 2 घंटे दिए गए हैं और आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं और 2 घंटे दिए गए हैं, तब आप टाइम को देखो, टाइम आपके पास 2 ही घंटा है, तो 4 पेज आप नहीं लिख पाओगे, तो 4 से अगर कम पेज भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेन मतलब जो आपसे पूछा गया आप पहले उसको आंसर देने का प्रयास कीजिए। अब आपका जो को मतलब आंसर अगर आप 3 पेज में भी कंप्लीट कर ले रहे हैं तो इनफ होगा, अगर आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का है तो। तो मेन चीज़ आप यहाँ पर देखो, जब टाइम कम हो जाता है ना, टाइम कम हो जाता है तो आप मेन फ़ोकस करो क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, तो मेन चीज़ आप उसको बताने का प्रयास कीजिए। तो अच्छे से आप बताइए उसको, वैसे टाइम भी इतना है कि आप बता सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और 3 पेज 4 पेज अगर आप इतना लिख देंगे तो बहुत होता है इतना, अगर आपसे 5 क्वेश्चन कहा जाए। 4 क्वेश्चन करने के लिए कहा जाए तो थोड़ा और एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो। ये यहाँ पे मैंने सामान्य बातें आपको बताई, आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। बाकी अगर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से आप देखिए कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब उसी हिसाब से फिर आप वहाँ पर आंसर कीजिए। ठीक है, टाइम वगैरह पर आप ध्यान रखना बस। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बस डायरेक्ट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे आएंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर आप ये भी बात को समझ लो कि कुछ एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, कुछ आपको उदाहरण के रूप में भी यहाँ पर आ सकता है कि आप इस टॉपिक पर लिखिए। जैसे कि आपको अनुच्छेद लेखन का अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अनुच्छेद लेखन के बारे में बताइए, तो आप इसमें बता देंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या है, इसका क्या महत्व है, ये सारी बातें आप नॉर्मली बताएंगे। लेकिन जब आपको उदाहरण स्वरूप दे दिया जाए, टॉपिक दे दिया जाए कि मान लीजिए दिल्ली में बाढ़, दिल्ली में आ रही बाढ़, यमुना नदी में आ रही बाढ़ पर अनुच्छेद लेखन कीजिए, तो आपको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर बना बना कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, संवाद लेखन कीजिए, डायरी लेखन। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चांस है कि इनसे आपको उदाहरण देखने को मिलेगा या मतलब ये कोई टॉपिक देखने को मिले, कम संभावना है इसकी, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है जिस पर आपको ब्लॉग लिखना लिखना हो या डायरी लेखन कहा जाए आपसे लिखने के लिए। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, ये आप एग्जाम में जब बैठेंगे, इन्हें आप लास्ट में करना, ऐसे क्वेश्चन को आप बनाकर काफ़ी कुछ लिख सकते हैं स्वयं ही। बस आप याद रखना, डायरी लेखन में मैंने आपको बताया था, पहले आप डेट लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, उसके बाद पूरा डायरी लिख देंगे जो आपको मतलब लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। आपने अगर पढ़ रखे हैं सारे चैप्टर्स, तो आप अच्छे से भी कोई भी आपसे अलग से टॉपिक पर कहा जाए अनुच्छेद लेखन या डायरी लेखन के लिए, तो आप आराम से लिख देंगे। ठीक है, सामान्य टॉपिक ही पूछे जाते हैं जो वर्तमान समय में चल रहे हों या जो सामान्य टॉपिक हैं वही, तो आप बनाकर भी उस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपको सामान्य जानकारी है तो। आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। उम्मीद करता हूँ आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।